हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद गुरुदेव जय जय प्रभुपाद, गुरुदेव। हरे कृष्णा टू ऑल द assembled devotees, हरि हरि बोल। आप सब भक्तजनों का आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत। तो आज का जो ये श्रीमद् भागवतम सत्र है, हम श्री वृंदावन धाम की चाय श्री वृंदावन धाम से ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, अभी हम होटल रूम में हैं और हम प्रयास कर रहे हैं सुबह के, अभी ऑलमोस्ट 6 बजे हुए हैं, कि हम इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसको यूट्यूब पे अपलोड करके डिवोटीज के साथ हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर सके। तो कुछ दिनों तक हम प्रयास करेंगे, जब भी हमें समय मिले इसी द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम सत्र का आयोजन कर सके। इसमें समय आप सब भक्तजनों के लिए तो 8 बजे ही रहेगा, लेकिन हम सबको, मुझे विशेषकर सुबह के समय निकालना पड़ेगा और रिकॉर्ड करके आप सब तक 8 बजे तक ये जो है रीडिंग सत्र का आयोजन करना पड़ेगा। तो कुछ समय तक जब जब हम ये आयोजन कर रहे हैं, तब तक के लिए जो सत्र का जो समय है वह थोड़ा शॉर्ट रहेगा, कम समय के लिए रहेगा। तो आज का जो ये सेशन है वो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 22 से। तो 21 तक हम पढ़ चुके हैं, तो आज अध्याय 22 के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। तो लगभग 3 श्लोकों का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। तो आप सब भक्तजन अपने अपने एंड से जहां जहां से भी आप जुड़े हैं मंगलाचरण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्च किम्। ॐ अज्ञानं तिर्मन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदिं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सारगजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवम्।
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसह गणललिता शिवशाखान्वतं स च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छनं भङ्गं लभते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। हरे कृष्णा श्री वृंदावन राम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरनिताय पंचतत्व की जय, वैष्णव वृंद की जय। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 आप सबके स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो प्रारंभ करने से पहले आप सब भक्तों से याचना है कि अपनी अटेंडेंस चैटिंग सेशन में और कमेंट सेशन में जरूर दे दीजिएगा। एक चैटिंग सेशन जो आप अभी सेशन के दौरान साइड में देख रहे होंगे, वहाँ अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा और जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा तो वैसे ही वो चैटिंग बॉक्स भी एंड होके कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी आप अपना नाम एंटर कर दीजिएगा। तो आइए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। अध्याय का नाम है पृथु महाराज मीटिंग विद द फोर कुमार्स। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रज्ञतेषु पृथ्व एवं। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रज्ञतेषु एवं पृथुं पृथुला विक्रमम्। तत्र उपाजमो मुन्याः चत्वरा सूर्यावर्चसा। तात्पर्य ट्रांसलेशन provided by His Holiness A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Charitamrita Prabhupada की जय। तो इसमें तात्पर्य नहीं है, मैं दूसरा श्लोक भी पढ़ लेता हूँ। तं तु सिद्धेश्वरन् राजा व्योम्नो वत्रतो ऋचिसा लोकन् अपापन् कुर्वनन् सनुगोचष्टा लक्षितन्। ट्रांसलेशन provided by His Holiness A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Charitamrita Prabhupada की जय। श्लोक संख्या 1 का अनुवाद। महामुनि मैत्रेय ने कहा। किनसे कहा? विदुर जी से। जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी 4 कुमार आए। हरि हरि बोल। तो दिस इज ये पृथु महाराज की शुद्धता का यहाँ वर्णन हो रहा है कि इतने शुद्ध अवस्था में थे वो कि 4 कुमार वहां उपस्थित हुए। और 4 कुमार को किसी प्रकार से आर्टिफिशियल प्लेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वह कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं और कहीं से भी अदृश्य हो सकते हैं। जिस प्रकार श्रीपाद नारद मुनि, तो श्रीमनी नारद मुनि भी इसी प्रकार से जो है कहीं पे भी आ सकते हैं और कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये 4 कुमार जैसा आप सब समझते हैं कि ये कहाँ से आए थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इनके पिता हैं और ब्रह्मा जी ने इनका जो सृजन किया था इस प्रकार से किया था कि वह संसार को आगे चलाएंगे, यानी कि संतान उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम में रह के करेंगे। लेकिन इन्होंने जैसे ही भगवान के चरण कमलों में चढ़ा हुए तुलसी पत्र को सूंघा तो इनकी इच्छा हुई कि वह भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो। तो फिर उन्होंने संतान उत्पत्ति कि कोई यहाँ गृहस्थ आश्रम में आने की कोई इच्छा नहीं रखी। और जब इन्होंने ये बात ब्रह्मा जी को बताई तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उनकी आशा थी कि वह इनके जो पुत्र हैं 4 कुमार, विशेषकर इनके नाम क्या हैं? सनक, सनंदन, सनंद और सनंद कुमार, वह संसार को आगे बढ़ाएंगे। तो इस कारण ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, तो उनके मस्तिष्क से रुद्र रूप जो है प्रकट होता है। तो यहाँ पे वही चीज वर्णन की गई है। श्लोक संख्या 2 पे आते हैं, ट्रांसलेशन एंड प्रपट। समस्त योग शक्तियों के स्वामी 4 कुमार के देदीप्यान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षद ने उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। देखो यहाँ बताया गया, उन्होंने आकाश से उतरते ही पहचान लिया।
चार कुमारों को यहाँ सिद्धेश्वरन कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त योग के शक्ति के स्वामी। जो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है उसे तुरंत ही 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये हैं लघिमा, अनिमा, प्राप्ति, प्राकम्य इत्यादि। सिद्धेश्वर के रूप में चारों कुमार कभी सिद्धेश्वरों के रूप में चारों कुमार सभी यौगिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे और फलस्वरूप अंतरिक्ष में यात्रा यंत्रों के बिना ही यात्रा कर सकते थे। जब वह पृथु महाराज के पास आ रहे थे तो वह किसी विमान से नहीं अपितु स्वयं आए, स्वतः आए, मतलब खुद से। दूसरे शब्दों में ये चार कुमार अंतरिक्ष यात्री भी थे जो बिना किसी यान के यात्रा कर सकते थे। सिद्धलोक नामक के निवासी अंतरिक्ष में एक लोक से दूसरे लोक तक यान के बिना ही यात्रा कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर कुमार की जिस विशिष्ट शक्ति का उल्लेख हुआ है वह है कि वह जहां भी जाते हैं वह स्थान पाप रहित हो जाता है। हरि बोल। महाराज पृथु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी। अतः ये महत्वपूर्ण है, अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय लिया। सामान्यतः ये वह किसी पापमय लोक में नहीं जाते। ओ वंडरफुल। यहाँ चार कुमार का जो वर्णन हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि वह पृथु महाराज के वहां इसीलिए आए क्योंकि शुद्धता थी, पापमय कार्य कोई भी नहीं हो रहा था। तो आजकल के संसार में ये क्रिया होना संभव नहीं हो पाती कि चार कुमार इस भौतिक संसार में प्रकट हो, क्योंकि अशुद्धता इस सीमा को स्पर्श कर चुका है कि चार कुमार तो छोड़ो, एक जो भगवान का भक्त बनने का जो प्रयास भी करता है, जो अभी एक न्योफाइट स्टेज में ही है, उनके लिए भी बड़ा जीना दुश्वार हो गया। बहुत मुश्किल है इस संसार में सरवाइव करना, स्पेशली फॉर द डिवोटीज, फॉर द स्पिरिचुअल इंक्लाइंड पर्सन, जो आध्यात्मिक की तरफ आकृष्ट है, उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया। तो जो चार कुमार हैं, जो ऐसे शुद्ध तत्व हैं, वह इस संसार में नहीं आते। विशेषकर अगर वह आते हैं तो प्रचार कार्य के लिए खुद आते हैं या किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं, लेकिन किसी यज्ञ स्थल में किसी राजा को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तो एटलीस्ट नहीं आते। लेकिन आ सकते हैं, इसका अर्थ यह हुआ आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं तो नहीं आ सकते। इधर बताया गया है क्योंकि पृथु महाराज के जब राज्य में ये संसार चल रहा था, द ग्लोब वॉज सिनलेस। ग्लोब मतलब ये पूरा भूमि जो था, किसी भी तरह के पाप क्रियाएं नहीं हो रही थी, जिसको राम राज्य कहा जाता है। हालांकि भगवान श्री राम बहुत समय पहले ही इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम का जो इस प्रकार से राज्य चला, तो उससे अभी तक इस संसार में अभी तक लोग राम राज्य की बात करते हैं। खैर वो बात अलग है कि आजकल संसार में राम राज्य तो चाहते हैं, लेकिन बिना राम के वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथु महाराज भगवान श्री राम के उपदेशों का पालन करने के कारण राम राज्य को स्थापित किए थे, यानी कि कोई भी पापमय क्रिया नहीं हो रही थी, किसी भी तरीके की पापमय क्रिया नहीं हो रही थी। तो इसलिए तब से वह एस्टेब्लिश हुआ, भगवान श्री राम के समय से ये एस्टेब्लिश हुआ कि राम राज्य आना चाहिए। क्योंकि राम के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कंप्लेंट, फेमाइन जिसको बोलते हैं, या सूखा पड़ जाना, अनाज की कमी, बहुत तेज धूप, बहुत ज्यादा बारिश, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब कुछ नहीं होता था। दूर दूर तक नहीं हुआ। किसी की मृत्यु भी जो है इस प्रकार से नहीं होती थी कि दुख मनाया जाए। तो ये उस समय एक वर्णन आता है कि एक कंप्लेंट आई थी भगवान श्री राम के उस समय, लेकिन वो एक बस एक ही आई थी। वो भी कौन लेके आया था? एक कुत्ता। एक कुत्ता जो है एक कंप्लेंट लेके आया था भगवान श्री राम के पास, और वो भी कुछ खास कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन कुत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत वैलिड थी, क्योंकि उसको किसी एक व्यक्ति ने अ, पीड़ा पहुंचाई थी, उसको मारा था। तो उस समय जानवरों को भी नहीं मारा जाता। तो आप समझ सकते हैं, अभी आप देखते हैं सांसारिक लोग किस प्रकार से मांसाहार करते हैं, ना कि सिर्फ खाने के लिए, स्वाद के लिए। अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं एनिमल्स को काट के जो है यूज किया जाता है। तो उस समय किसी को
मतलब ये तो स्लाउटर तो बहुत दूर की बात है, किसी को मारा भी नहीं जाता था, पीटा भी नहीं जाता था। लेकिन एक कुत्ते को जब इस प्रकार से पीड़ा पहुंची तो वह भगवान श्री राम के पास आया कि आपके राज्य में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैंने क्या किया ऐसा कि जो मुझे पीटा, मुझे क्यों पीटा? तो फिर पता चला जिस व्यक्ति ने पीटा वह एक मठ का अधिकारी था, एक प्रबंधक था, जो जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो उसने ऐसा पीटा तो फिर उस कुत्ते को ये बोला गया कि ठीक है, इसका परिणाम मिलेगा इसको, आप क्या चाहते हैं वही परिणाम इसको मिलेगा, वही सजा इसको मिलेगी। तो नहीं, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल चुका हूँ कि जब कुत्ते को पीटा, तो कुत्ते को बोला कि आप बताइए, जो व्यक्ति है उसको सामने लाया, जो एक सामान्य व्यक्ति था, कोई खास नहीं था, तो उससे पूछा कि आप बताइए इसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो कुत्ते ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि इसको अगले जन्म में मठ का अधिकारी बनाया जाए, इसको लीडर बनाया जाए। तो अब ये तो बड़ा विचित्र सा रीजन था, क्योंकि जाहिर है अगर किसी को सजा देनी है तो पनिशमेंट दी जाती है ना, इन रेस्पॉन्स। अगर किसी को सच में पीड़ा पहुंचानी है तो कोई पनिशमेंट दी जाती है उसके गलतियों के लिए। लेकिन यहाँ तो रिवॉर्ड किया जा रहा है, वो तो व्यक्ति तो खुश हो गया। तो भगवान श्री राम ने पूछा, तुम तो बहुत अलग बात कर रहे हो। उसको मटका अधिकारी क्यों बनाया जा रहा है? तो कुत्ते ने बोला क्योंकि पिछले योनि में मैं मटका अधिकारी था, तो जब मैंने कुछ गलत क्रियाएं की तो मैं कुत्ते की योनि में आया, तो इसलिए जब ये मठ का अधिकारी बनेगा तो ये गलत क्रिया करेगा तो इसको भी अलग ऐसी कोई योनि मिलेगी जो जिस प्रकार से उसको पीड़ा पहुंचेगी। तो इसलिए वहाँ उसने एक लोअर एनिमल और लोअर स्पीशीज और हायर स्पीशीज का वर्णन किया कि लोअर स्पीशीज और हायर स्पीशीज में थोड़ा सा अंतर होता है। एज बीइंग द हायर स्पीशी ह्यूमन लाइफ, हमारे पास इंटेलिजेंस ज़्यादा है, हमारे पास इंसानियत है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो पशु नहीं कर सकता। कुत्ते का कार्य भौंकना होता है हाँ? बंदर का कार्य उछलना होता है, छीनना होता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य का कार्य होता है भगवत प्राप्ति करना। उसको किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं है, उसको इन रिस्पॉन्स किसी को कुछ देना चाहिए, उसको भौंकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भौंके तो उसको सीधा सीधा अपने रास्ते पे चलना चाहिए। ये मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, बस आध्यात्म में निपुण होना, और कोई क्रिया नहीं है जो आजकल सांसारिक लोगों ने बनाया है कि शादी करना, बस इस तक सीमित रखना, और शादी भी संतान उत्पत्ति, बस संतान उत्पत्ति गृहस्थाश्रम का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो उद्देश्य नहीं है, परम उद्देश्य की बात की जानी चाहिए। परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति। तो परम उद्देश्य के लक्ष्य में अगर कोई भी चीज़ हमें बाधा दी जाती है, बाधा पहुंचती है, तो वह हमें कतई भी स्वीकार नहीं करना चाहिए मनुष्यों ने। तो ये सबके लिए। और यहाँ पे बताया गया देवर हैविंग द सिद्धीज। सिद्धीज यहाँ पे प्रोपात बता रहे हैं 8 सिद्धियां होती हैं, जिसमें अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रप्तिका, प्रकम्य, इष्ट्वा, वशिष्ठवा। तो बहुत प्रकार की शक्तियां होती हैं कि कोई एक एटम के साइज में अपने शरीर को समेट सकता है, छोटा कर सकता है, कोई बड़ा कर सकता है। महिमा बहुत जितना चाहे तो वो बड़ा कर, जैसे आपने देखा आज भगवान श्री राम का ही वर्णन हो रहा है क्योंकि रामनवमी भी अभी बहुत निकट है। तो हनुमान जी किस प्रकार से अपने शरीर को बहुत बड़ा और बहुत छोटा करते थे, हैवी भी करते थे। तो गरिमा कहते हैं उसको, बहुत हैवी कर देना। लघिमा मतलब बहुत हल्का कर देना, इस प्रकार से हल्का कि वे उनको कोई भी उठा सके या कहीं भी उड़ सके। तो उस प्रकार से एक होता है जो यहाँ पे 4 कुमारों के लिए बताया गया, प्रप्तिक। प्रप्तिक हो गया कि अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ऑल प्लेसेस, कहीं पे भी कभी भी किसी भी तरीके से पहुंच जाए, जैसे नारद मुनि। ठीक है। तो ऐसे ही प्रकार के और भी सिद्धियों का वर्णन होता है जो हमें पता चलता है, लेकिन भक्त को इसकी अभिलाषा नहीं होती। हम्म। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो भगवान श्री हनुमान के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो उन सबको, वो सारी चीजें उनको क्यों प्राप्त हुई? अष्ट सिद्धि जो अभी वर्णन हुआ, नवनिधि होता है जिसको हम कैसे समझे, जैसे काइंड ऑफ वेल्थ जिसको हम बोलेंगे, ऐश्वर्य बोल दीजिए, 9 टाइप्स ऑफ वेल्थ होता है। इसमें रिद्धि भी आता है, रिद्धि होता है प्रॉस्पेरिटी। तो
लेकिन एक भगवान के भक्त को किसी प्रकार की ये कामना नहीं होती। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम व न चन्यम विनेहम वरि सद अपिह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनुष्य वैरास्तम के मन्ये। एक भगवान का भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने में ही इच्छुक रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अपना पूरा जीवन इस पर समर्पित कर देता है तो ये तो रिद्धि हो लो, सिद्धि लो, नवनिधि लो, या कुछ और भी क्यों ना हो, वह सब उसको प्राप्त हो जाता है सिर्फ भगवान का नाम लेने से, अपने आप को शुद्ध स्तर पे लाने से। क्योंकि चैंटिंग कृष्णा's नेम और आई कैन से बिकमिंग कृष्णा डिवोटी इज लाइक द हाईएस्ट करेंसी ऑफ द कंट्री। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जिस भी देश में आप रहते हैं तो उसका हाईएस्ट करेंसी क्या होगा, सबका कोई ना कोई हाईएस्ट होगा। जैसे भारत भूमि में 2000 रुपए का नोट है, वैसे अमेरिका में कुछ और होगा, यूके में कुछ और होगा, दुबई में कुछ और होगा। तो जो भी हाईएस्ट करेंसी आप समझ सकते हो ना, वो हाईएस्ट करेंसी की तरह ये भगवान है, भगवान का भक्ति है, भगवान का नाम। तो जब वो हमने प्राप्त कर लिया तो बाकी ये छोटी मोटी चीजें सब कुछ आ जाती है, उसमें वर भी आ जाएगा, मोक्ष भी आ जाएगा, सिद्धि भी आ जाएगी, हाँ, नवनिधि भी आ जाएगी, रिद्धि भी आ जाएगी, हर प्रकार की जो परफेक्शन है हमें आ जाती है। तो इसलिए हमें उनकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, वो योगी करते हैं अभिलाषा। जो योग देखा होगा आपने, देखा मतलब इन द सेंस टीवी टेलीविजन पे देखा होगा आपने कि कैसे दिखाते थे योग वगैरह करके, फिर वो बोलता था मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं कभी ना मरूं। पता है तुम्हें ऐसा कैसे वरदान दूं कभी ना मरूं? ब्रह्मा जी बोलते हैं विशेष करके, भाई मैं तो, मेरा खुद एक एक्सपायरी डेट है, तो तुम्हारा भी तो होएगा, तुम्हारे इस शरीर का। तो बोलते फिर हमें कुछ ऐसा वर प्रदान करो जिससे हमें कोई ना मार सके, हम शक्तिशाली बने। लेकिन कोई ना कोई माध्यम भगवान बना ही देते हैं। जैसे भस्मासुर का रीजन बनाया और उनको शरीर छोड़ना पड़ा, यू नो द स्टोरी राइट। वैसे ही रावण का, ही वाज सो पावरफुल, भगवान श्री राम आए और खत्म कर दिया कहानी। हिरण्यकशिपु का कैसे क्या, तो हर पॉइंट पे भगवान आए और सबका खत्म कर दिया। तो उसी प्रकार से हमें भी समझना है, हम भी एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। सो वाई टू वरी मच अबाउट द बॉडी। बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हमें क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर शरीर को किसी प्रकार से भगवान के उपयोग में लाए तो वो शरीर पूजनीय है, तो इसलिए उसको यू नीड टू टेक केयर वेरी नाइसली। बट अदर डेज हम क्या करते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, इस आत्मा का नहीं। पहले आत्मा का फिर शरीर का। हरे कृष्ण। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, अभी हम श्रीमद् भागवतम का सत्र ले रहे हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के सत्र के दौरान अब बहुत प्यास लगती, विशेषकर मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा गला चौक हो रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, श्रीमद् भागवतम के सत्र के दौरान मैं पानी नहीं पी सकता, बिल्कुल नहीं पी सकता। तो अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ आपके समक्ष रख नहीं पाऊंगा, अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। यानी कि सेवा में कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही है, तो उस सेवा को और परफेक्शन करने के लिए हमें एक बॉटल उठानी चाहिए और थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो आप सब भी पी सकते हैं। श्लोक संख्या 3 पढ़ेंगे आप। फॉर द हायर पर्पसेस वी कैन डिसरिगार्ड द लोअर पर्पसेस। ठीक है, ये भी रामायण से ही वर्णन कर रहा हूं मैं। आइए श्लोक संख्या 3 को पढ़ते हैं। तद्दर्शन उद्गतन प्रणन प्रत्यादित्सु इव उथितः सा सदस्य अनुगावेन्य इंद्रियैषा गुणन इव। महत्वपूर्ण है ये श्लोक में। चार कुमार को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे, क्यूरियोसिटी होती है। अतः अपने पार्षद सहित वह तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। व्हाट अ परफेक्ट एनालॉजी। भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमुक्तात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रत्येक बद्धजीव प्रकृति के गुण के एक विशेष मेल से प्रभावित होते हैं। फलतः बद्धजीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकृष्ट होता है, उसे करने के लिए वह बाध्य हो जाता है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के पूर्ण वश में होता है। यहाँ पर पृथु महाराज की तुलना ऐसे बद्धजीव से इसलिए नहीं की गई, वह सचमुच बद्धजीव थे, अपितु इसलिए वह चार कुमार के स्वागत के लिए इतने आतुर थे मानो उनके बिना प्राण निकल जाएंगे। बद्धजीव ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जिससे इंद्रिय तृप्ति होती है।
उसके नेत्र सुंदर वस्तुएं देखना चाहते हैं, उनके कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक सुगंधित पुष्पों का रसवादन करना चाहती है और जीवा उत्तम भोजन का चखना चाहती है। इसी प्रकार उसकी इंद्रियां हाथ, पांव, पेट, गुप्तांग, मन भी भोग्य पदार्थों के आकर्षण से अपने आप को रोक नहीं पाता। इसी प्रकार पृथु महाराज भी चार कुमारों के स्वागत से अपने को रोक नहीं पा रहे थे। ये चार कुमार अपने तेज से प्रकाशमान थे, फलतः वे न केवल राजा अपितु उनके अनुयायियों तथा सभासदों ने भी उन चारों का स्वागत किया। कहा जाता है कि संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकृष्ट होते हैं। एक शराबी दूसरे शराबी के प्रति आकृष्ट होता है और इसी तरह साधु पुरुष साधु के प्रति आकृष्ट होता है। चूंकि पृथु महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे, अतः वे उसी कोटि के कुमार के प्रति आकृष्ट हुए। अतः ये उक्ति सही है, युक्ति उक्ति कि मनुष्य संगति से पहचाना जाता है। ओके, संगति से पहचाना जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे, तो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इंद्रियों की बात की है और हम सब इंद्रियों के अधीन क्रिया कर रहे हैं। वेल, इस कंटेक्स्ट में हम क्या समझ रहे हैं कि पृथु महाराज यहाँ पे बताया गया, पृथु महाराज जैसे इस तरीके से अट्रैक्ट हुए जैसे तीन गुणों के अंतर्गत क्रिया करे। और नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कहने का अर्थ ये नहीं है कि वह तीन गुणों के अंतर्गत है। बोलते कि ऐसे वह खड़े हुए, मतलब शी वाज सो क्यूरियस। जैसे अगर भौतिक संसार के लोग कभी मंदिर वगैरह आते हैं, भक्तों को देखते हैं, अरे नाचते हुए, बोल रहे हैं अरे देखो क्या नाच रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों को नाचने की आवश्यकता है? कोई बोलेगा अरे भगवान के भक्तों को प्रसाद खाने की क्या आवश्यकता है, क्या वो तो खाली पेट मर जाए वो लोग, तो भगवान के भक्त है ना। तो कभी कुछ भगवान के भक्त पुस्तक वितरण करते हैं और कैसे कर्मी लोग बोलते हैं अरे देखो इन्होंने धंधा चला के रखा है और उनको मालूम नहीं है वो पुस्तक करने वाला व्यक्ति कौन है, वो कौन सी पोस्ट पे है, कितना बड़ा तुम्हारा शायद पूरा खानदान उतना क्वालिफाइड नहीं होगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना वो भक्त होगा। या कितना धन कमाया होगा या कमा रहा होगा। तो फिर भी हम जो है बहुत जल्दी टिप्पणी दे देते हैं क्योंकि क्रिया समान स्तर की लगती है कि वो बिजनेस चला रहा है। क्योंकि ऐसे ऑफ कोर्स वो सांसारिक लोग जो फ्रूट्स बेच रहे हैं, कोई मांसाहार कर रहे हैं या कुछ नट्स वगैरह बेच रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही क्रिया करते बेच रहे होते हैं। तो वो पुस्तक वगैरह वितरण कर दें, उनको लगता है कि वो भी ऐसी इसी प्रकार के प्राणी हैं। खाते हैं जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहां पता नहीं क्या क्या बेकार सी चीजें खाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जब मंदिर में ऐसी कोई क्रिया करता है, विशेषकर भोजन प्रसाद जो है स्वीकार करता है, तो लोग बोलते हैं अरे देखो कितना अ, प्रसाद खा रहा है। क्योंकि प्रसाद भी अच्छा खासा ही मिलता है इस्कॉन में विशेषकर। तो इस प्रकार से लोग टिप्पणी देते हैं, लेकिन क्रिया जो है अलग अलग होती है। जिस प्रकार से ये पानी है, ये फिल्टर्ड पानी है। आप कोई अनफिल्टर्ड पानी लाएंगे आप और फिल्टर पानी साथ में रखेंगे, तो दिखने में तो दोनों बराबर पानी सेम ही होगा, लेकिन पीने का पानी अलग होता है। और जो अनफिल्टर्ड पानी है जिससे हम कपड़े धोते हैं या कोई स्नान करते हैं, वो अलग होता है, वो पीने का नहीं होता, वो टंकी का पानी होता है। तो इसलिए दिखने में दोनों पानी है, लेकिन अंतर जमीन आसमान का है। तो उसी प्रकार से कुछ क्रिया दिखने में समान होती है लेकिन होती बिल्कुल अलग है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो भगवान का भक्त जो उठा है स्वागत करने के लिए चार कुमार का, वो बिल्कुल भी वह इंद्रियों के अधीन नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान का भक्त वो इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है। देवेश गुणमयी मम्माया दुरत्या। अगर भगवान के अधीन हैं तो ये संभव हो पाएगा। अगर अधीन नहीं है, देवेश गुणमयी मम्मा राय दुरत्या, ये तीन गुणों को पार कर पाना बहुत कठिन है। और ये आगे बताया गया है, यहाँ सेंसस को बताया गया कि किस प्रकार से एक सांसारिक कंडीशंस और भौतिक संसार में जो फंसा हुआ बद्ध जीव है वो किस प्रकार से इंद्रियों के अधीन क्रिया करता है, लेकिन भगवान का भक्त इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है। तो इसका विशेष उदाहरण उदाहरण श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में महाराज अम्बरीश अपने द्वारा बताते हैं कैसे महाराज अम्बरीश अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाते थे। तो उसी प्रकार से अगर कोई भक्त हो या कोई बद्ध जीव हो इंद्रिय स्तर से ऊपर उठ सकता है, उनको महाराज अम्बरीश के जीवन चरित्र का पालन करना चाहिए बाय फोकसिंग ऑल द सेंसेस ऑन कृष्ण। हाउ भगवान के लिए उपयोग में लाएंगे इंद्रियों को हम सही तरीके से सही दिशा में लेके जाएंगे। जिस प्रकार से जो हमारा मन है भौतिक संसार पे ना लगा के भगवान के चरण कमलों में लगाएं। हाँ, भगवान के
गुणगान कराने के लिए अपने शब्दों को उपयोग करें। जिस प्रकार से अभी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उसी प्रकार से अपने कानों को भगवान के पास टाइम्स को सुनने में लगाएं। हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई के लिए, मार्जिन के लिए लगाएं। आंखों को भगवान के दर्शन करने के लिए लगाएं। शरीर को भगवान के भक्तों को, भगवान के भक्तों के शरीर को स्पर्श करने के लिए लगाएं। नथुनों को, नोजस को, नोस्ट्रिल्स को भगवान के चरण कमलों में जो चढ़ा हुआ पुष्प है, तुलसी है, उसको सूंघने में लगाए। जीवा को भगवान का प्रसाद स्वीकार करने में लगाए। तुलसी पत्र जो लगा हुआ है भगवान के चरण कमलों में, वो स्वाद करने में लगाए। टांगे वृंदावन धाम में आने के लिए लगाए, या भगवान के मंदिर जाने में लगाए। मस्तिष्क को भगवान को प्रणाम करने में लगाए, और इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाए। तो इस प्रकार से हम सारी इंद्रियों को वन बाय वन करके डेवटेल यानी कि कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। So that is what it will be possible. Otherwise, seizing the senses is not in the platform or devotional process. Senses को seize करना मतलब रोक देना। कब तक रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर कोई चीज आप भगवान के लिए ट्रांसफर कर लें, तो वही सबसे बड़ा योग है, वही भक्ति योग है। तो हमें सब कुछ भगवान के लिए करना आना चाहिए। इट्स इज नॉट कि हम भगवान के साथ कोई रिलेशन ना डेवलप। भगवान कृष्ण इज अ पर्सन, बट सुप्रीम पर्सन। हाँ, वह आज का कोर्ट पे भी मेंशन था कि कृष्ण इज अ पर्सन बट इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो उस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड के साथ, गॉडेड के साथ हमें आदान प्रदान करना है। भगवान ने इसलिए हमारा सृजन किया। तो इसमें ये चीज समझ में आती है, और जब हम भक्तों के संग में करते हैं तो ये क्रिया संभव भी हो पाती है और सरलता से हम उसको कर भी पाते हैं। जिस प्रकार से एक शराबी शराबी का संग प्राप्त करने की इच्छा रखता है, चोरों का, जो उसी प्रकार से भक्त को भक्तों की इच्छा, भक्तों का संग की इच्छा जो है अपने हृदय में उत्पन्न करनी चाहिए। जब तक एक भक्त के हृदय में भक्त का संग पाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वो भक्ति में अभी कमजोर है। उसको बड़ी इंटेंसिटी के साथ श्री श्री गौर निताय के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे भी भक्त संग लेने की अभिलाषा मेरे हृदय में उत्पन्न हो, जन्म जन्म हो यही अभिलाष, और कोई अभिलाष नहीं होनी चाहिए। कि भक्तों के संग में रह के भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, यही हमारे मनुष्य जीवन को उच्चतम स्तर तक ला सकता है। तो आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आप सबसे फिर से अनुरोध करूंगा कि जो YouTube का चैटिंग सेशन है वहाँ भी आप नाम मेंशन करें, लेकिन कमेंट सेशन में जैसे सत्र एंड हो जाता है, फिर आप वापस लिंक पे क्लिक करके अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। तो आज के सत्र को यहाँ विराम देते हुए आप सब भक्तजनों से प्रार्थना करूंगा कि जो है आप जरूर श्रीमद् भागवतम और दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करते रहें। और अभी कुछ समय के लिए जो सत्र है इसी प्रकार से आयोजित किया जाएगा। और अगर किसी भक्तजन का कोई प्रश्न इन दौरान होता है तो आप वो नोट डाउन करके, जैसे ही हम कुछ समय के बाद जूम पे भी सेशन कंडक्ट करना प्रारंभ करेंगे तो आप वो प्रश्नों को कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो जगत श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरि हरि।